बात तो सारी उदयभान जी ने और पूर्व महेंद्र प्रताप जी साहब को बता दी है। कोई बताए ना बताए, आप खुद भुगत होगी, वो सब समझते हो क्या। देखिए, आज लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और पूरे देश में दो है। एक एनडीए गठबंधन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा गठबंधन है इंडिया अलायंस जिसको कहते हैं। वो कांग्रेस और बहुत सारी पार्टियों का है। आप पार्टी है जिसमें समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, इस प्रकार से 26 दल हैं, उन्होंने गठबंधन बनाया है। आज सवाल इस बात का है कि भी गठबंधन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी कांग्रेस को, क्यों गठबंधन बना? क्योंकि गठबंधन बना इस वास्ते कि हमारे संविधान पे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो लड़ाई लड़के देश आजाद कराया और पलवल की भूमि तो भाई सदा सुनहरी इतिहास में लिखी जाएगी, क्योंकि आजादी की लड़ाई के लिए महात्मा गांधी को सबसे पहले पलवल स्टेशन में अरेस्ट किया गया था। ये ऐतिहासिक बात है। तो ऐसी भूमि पे आया हूँ, तो उन लोगों ने जो त्याग किया उसके बाद जो संविधान बना, आज इस पर सवालिया निशान है। तो ये गठबंधन बना है इंडिया इस वास्ते कि संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगा तो तुम्हारा अधिकार बचेगा, जो वोट का अधिकार हो, जो अधिकार दिए संविधान में बहुत सारे अधिकार दे को वो बचेंगे। इस वास्ते आज एनडीए और इंडिया अलायंस में चुनाव हो रहा है पूरे देश में, और तो पूरे देश से खबर आ रही है। जिस तरह यहाँ आप देख रहे छत्तीसगढ़ आदमी उमड़ के कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, इंडिया अलायंस की तरफ आ रहे हैं, इसी प्रकार सारे देश से खबर आ रही है। और मैं कह के जा रहा हूँ 4 जून को हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में, और सरकार बनेगी तो जहां तक केंद्र का सवाल है, तब मैनिफेस्टो राहुल गांधी ने बनाया है, उसके बारे में विस्तार से उदयभान जी ने आपको सब बताया। हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही है, बेरोजगारों के लिए कही है, किसान को एमएसपी के लिए गारंटी और कर्जा माफी की बात कही, हर वर्ग के लिए, गरीब आदमी के लिए कही है। क्योंकि इन्हें तो कोई बात पूरी करेंगे। इनके तो घोषणा पत्र में क्या लिखा था कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। किसानों की आमदनी तो दुगनी नहीं करी इन्होंने, लेकिन लागत कितने गुना बढ़ा दी भाई। डीजल का क्या भाव था 2014 में, और कीटनाशक दवाई का क्या था, खाद का क्या था, लागत तो बढ़ गई, आमदनी बढ़ी नहीं। आज यहाँ मैं आया हूँ चौहान उसमें पाल में, इन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है, आगे होकर लड़ी है, मेरे को मालूम है बात का। इस बात से मैं बात कह रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी ने दी थी कि किसान को कैसे समृद्ध बनाया जाए। तो मेरी रिकमेंडेशन थी, हमारी कमेटी थी उदयपुर में, मेरे जो मैं पार्टी ने किया, तो वो भी जो है कांग्रेस ने घोषणा पत्र में डाला है कि किसान की आमदनी जो है वो एक तो एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, जो एमएसपी से कम खरीदे किसान से उसको सजा दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो इंश्योरेंस है, जो प्रधानमंत्री इंश्योरेंस योजना है, इसका सरकारीकरण नहीं, प्राइवेटकरण नहीं, सरकारीकरण हो, जैसे LIC होती है। ये मतलब पैसा कमाने में लगी हुई इंश्योरेंस, मुआवजा देने में नहीं लगी हुई। इस प्रकार से किसान का और गरीब आदमी का कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक किया जाए। तो ये ऐसी ऐसी बातें लिखी है, सब ने बता दी। लेकिन मैं आज आया हूँ खास तौर पे, मैं पूरे हरियाणा में घूम के आया हूँ, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, मैंने हर जगह सवाल पूछे हैं, आपसे भी पूछूंगा, जो जवाब मिलेगा मैं आगे बता दूंगा, वो पीछे के तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने हर जगह सवाल पूछा कि भाई हरियाणा में 36 बरादरी मन बना चुकी है कि हरियाणा में जहाँ तक सवाल है, अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाने की, 3 महीने के बाद चुनाव होंगे ना। तो ये सवाल मैंने हर जगह पूछा, आपसे भी पूछता हूँ, बताओ
कि आप हरियाणा में किस पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की। ये क्यों माहौल बना? ये क्या कारण है कि आज हर जगह हरियाणा से, हर बिरादरी से, हर वर्ग से यही आवाज आ रही है कांग्रेस की सरकार बनाओ? उसका कारण एक ही है कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है भाई? मेरे शर्म आता है। आज नंबर 1 है हरियाणा इस चीज में, बेरोजगारी में। मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। उसने बताया है कि आज हरियाणा बेरोजगारी में सारे देश में नंबर 1 है। अपराध में, खेल खिलाड़ियों में देख लो, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में किया, दुनिया में चमकाया, जंतर मंतर में किस तरह घसीटी गई वो, उनको आज तक भी न्याय नहीं मिला। तो ये खेल खिलाड़ियों का हाल है। तो इस वास्ते हरियाणा के 36 बिरादरी ने मन बनाया है कि हरियाणा में आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब सवाल ये है, कांग्रेस की सरकार तो जब बनेगी ना, कांग्रेस की सरकार बनेगी जब पहले लोकसभा में लाखों वोट से महेंद्र प्रताप जी निकालेंगे, जब भी तो आगे बनेगी। आप कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हो। अब सवाल इस बात का है, आपसे पूछ सकते हैं तो ठीक है, महेंद्र प्रताप जी लोकसभा में बन गए, यहाँ कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। इनने तो 10 साल में करा नहीं कुछ। यहाँ पलवल में होटल में भाई कुछ करा हो तो 10 साल में बता दो। हमारी सरकार थी जब भाई चौधरी उदय भान जी यहाँ से विधायक थे, चौधरी करण सिंह दलाल पलवल से विधायक थे। मेरा जलसा किया था पलवल में, उन्होंने कहा कि जिला बनाओ, हम यहीं पे जिला बना गया था मैं। इन्होंने बताओ क्या किया? मेट्रो फरीदाबाद पलवल तक ले गया है। और अब तक हमारी सरकार रहती तो मेट्रो अब तक पलवल आ जाती है। और कितने कॉलेज स्कूल बनाए, इनने एक करा तो बता दो, फिर किस मुंह से वोट मांगे भाई? 10 साल से सरकार में है, 10 साल केंद्र में भी है, हरियाणा में भी, किस साल से? तो ये आपके सामने है। लेकिन आपसे ये सवाल भी पूछेंगे लोग, भाई तुम क्या कर रहे हो? लोग मन तो बना लिया कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनोगे, इनने तो कुछ करा नहीं। 10 साल कांग्रेस की सरकार बन गई तो वो क्या करेगी? तो मैं बातें तो और बहुत लंबी है, लेकिन 5-7 मोटे फैसले बताता हूँ जो हमने फैसले कर लिए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे। भाई हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। 6,000 पूजेंगे और 6,000 बुढ़ जाएगी, घर में 12,000 आएंगे। तो इस प्रकार से दूसरा, गरीब आदमी और मध्यवर्गीय वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 300 यूनिट महीने के बिजली माफ करेंगे, बिजली के लिए। इसी प्रकार से गैस के सिलेंडर की चर्चा थी, हमारे समय में 2014 में 400 रुपए का था, आज 1100-1200 रुपए तक चला गया। तो हमने फैसला किया है अगर हमारी सरकार बनेगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। इसी प्रकार से हमने 100 गज के प्लॉट, 4,00,100 गज के प्लॉट दिए हमने हरियाणा में। भाई 10 साल हो गए इनको, सारा हल्का बैठा है। यानी बता दो कि इन्होंने 10 साल में एक प्लॉट किसी गांव या गांव का नाम बता देता। तो हम तो भाई फिर से वो स्कीम लागू करेंगे और अब के 100 गज के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे गरीब आदमी को, ताकि हम तो खुद से रहते। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। इन्होंने नई चीज चला रखी है। कोई तो ये कौशल रोजगार निगम, कोई पोर्टल मेरा फसल मेरा ब्यौरा, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र है वो, कायदा परिवार पहचान पत्र, ऐसी चीज रखी है, चक्कर में डाल रखे हैं। कभी पोर्टल चलते नहीं, कोई काम नहीं। तो ये आपके सामने है। और इसका क्या है, कौशल रोजगार निगम का क्या है? ये कच्ची नौकरी देते, ठेके पे। हमने ठेका सिस्टम बंद किया था, हमने कहा था पक्की नौकरी देंगे, ये जब मर्जी लगाओ जब मर्जी निकाल दो। ना तो पक्की नौकरी, ना उसकी पेंशन, ना वहां मेरिट,
भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। एमडी भी पकड़ा गया था, उसका आपको पता होगा। भ्रष्टाचार का अड्डा, पैसे लेते हैं, नौकरी लगाते हैं, ना मेरिट ना रिजर्वेशन। तो भाई इसका निकट नतीजा क्या हुआ है? आज हरियाणा में 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी के पद खाली हैं। हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर हरियाणा के 2 लाख बच्चों को हम नौकरी देंगे। और खेल खिलाड़ियों को देख लो आप, हमने कह रखा जो हमारी नीति थी पहले, पदक लाओ पद पाओ। कितने तो हमने डीएसपी बनाए जिन्होंने देश में रोशन काम किया, कोई इंस्पेक्टर बनाया, कोई कुछ बनाया, ये कुछ नहीं होगी। वो भी पॉलिसी उन्होंने फेल कर दी। और कर्मचारियों का वो कहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, हमने राजस्थान में करवा दी। यहाँ भी पहली कलम से ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम सर कर्मचारियों के लिए। और इस प्रकार से बहुत सारे और भी काम हैं जो हम आपके लिए करेंगे। कर्मचारी जो हमारे सरकारी कर्मचारी 2014 में कैबिनेट में पास कर दिया था हमने, फिर हमारी सरकार चलेगी कि हम उनको पंजाब का स्केल देंगे। चाहे पुलिस है चाहे कोई पंजाब को हमारे से ज़्यादा बड़ा प्रदेश है क्या, हमारे कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे फैसले हैं। अपराध का देख लो, अपराध कितना बढ़ गया। रोज अखबार में पढ़ता हूँ मैं, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। एक कोई चिट्ठी आ जाए 1 करोड़ दे दो, नहीं तो अगवा कर लेंगे। कोई अपने आप को हरियाणा में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। बलात्कार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को इज्जत नहीं रही, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आपको याद होगा हरियाणा का जो उस समय समझदार आदमी थे, उनको तो जरूर याद होगा कि हमारी सरकार 2005 में बनी। 2004 में भी ऐसे ही हालत थे। बदमाश जेलों से टेलीफोन से राज करते थे। तो मेरे को 2 मौका मिला 2005 में, बनते ही मैंने एक बात कही थी, बदमाशो या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। कही थी ना, 10 साल सुख से हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में गया, नौकरी में बहुत तेजी से विकास किया। और भाई आज भी मैं क्या कह जा रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, ताकि हम शांति से रहें, हम प्रगति करें, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे जाएं, अच्छी शिक्षा लें। आज क्या हालात है हरियाणा में, क्या कर दिया। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। सरकार का और क्या काम है, ऐसी सरकार है। तो ये आपके सामने है। तो एक आपने मांग रखी है मेरे से, आप कहेंगे मैंने पूछा था आपसे कि किसकी सरकार चाहते हो, आपने कांग्रेस की सरकार कहा ना। मैं तो आपकी बात मान लूंगा, आप भी मेरी एक बात मान लो। बात जब रहेगी जब लोकसभा के चुनाव में चौधरी महेंद्र प्रताप को लाखों वोट से जिताओगे, भेजोगे तो इनको भेज दो। ये मेरा वायदा, कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा, आप लोगों की सरकार बना दूंगा। ठीक है, मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद।